हमारे थानेदार को क्या पता कि उनकी क्यूटीफुल सी बीवी और एजेंट बेबी दोनों एक ही है। अब इतनी तारीफ की है तो थोड़ी टांग खिंचाई तो इनकी भी बनती है। ओले, ये क्या कह रहे हैं आप? वो हमारे से भी ज्यादा स्मार्ट, क्लेवर और वो समझदार थी क्या? हाँ? अरे और नहीं तो क्या। हाँ? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा मतलब है ये बुलबुल तुमसे ज्यादा कोई स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बेबाक, जाबाज, बहादुर और कोई कैसे हो सकता है? मतलब मैं बस बात कर रहा था और बात करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा और उसका बात करने का तरीका बहुत ही सिमिलर था। सो इंटेलिजेंट एंड सो ब्रेव। अच्छा, तो अब आपको सारी लड़कियां हमारी जैसी लगने लग रही है? हाँ? वेरी रॉन्ग थानेदार साहब, वेरी रॉन्ग। हमारे जैसा लगना ना सिर्फ हमारा अधिकार है, समझे आप? अपने ये आवारा बावरे बन के मत घुमा करिए। अपनी क्यूटीफुल सी बुलबुल पे ध्यान दीजिए। अपने पत्नी के पत्नी व्रता बन के रहिए, आप समझे? सब आपको हमारी जैसी लगती है। बुलबुल, बुलबुल, तुम्हें मुझे एक सवाल का जवाब दो। मैं किसी और की तरफ आंख उठाकर कैसे देख सकता हूँ? जब मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, इन नजरों में, मेरी आत्मा में, मेरे मन में सिर्फ तुम बसती हो। तो मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्यूटीफुल सी बुलबुल को ही प्यार करूंगा। यही तो प्रॉब्लम है। ये गलत है, गलत है सुलच्छू। गलत है तो गलत ही सही। कम ऑन बुलबुल। चलिए, लेकिन अब मैं अपने फैसले से हटने वाली नहीं। पर ये फैसला ना है तारा, तारी जिद है। तारी हर जिद मानी है मैंने, पर ये वाली जिद ना। अगर जिद है तो जिद ही सही, और अगर ये जिद पूरी नहीं हुई ना, तो ना मैं अन्न का एक दाना खाऊंगी और ना ही पानी की एक बूंद पीऊंगी। यही पैतरा बचे औरतों के पास बस। जब तक जो प्रॉपर्टी हमने वीर के नाम की है वो वंश के नाम ना हो जाए। मैंने अपने बेटों के बीच में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, तो फिर वंश को इस घर में परायों जैसा महसूस क्यों हो? सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया है तो इसके साथ भी वैसा ही बर्ताव होना चाहिए। वीर पर विश्वास किया तो वंश पर भी विश्वास करना ही होगा। पर सुलच्छू, तू ये बात समझे ना कि विश्वास दिलाने के लिए उसके नाम पर प्रॉपर्टी करना जरूरी थोड़ी ना है। जब वीर के नाम प्रॉपर्टी की थी तो मन में कोई संशय नहीं थी ना? हा? सबको विश्वास था हमारे फैसले पर। लेकिन अब जब प्रॉपर्टी वंश के नाम हो रही है तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि वीर ने 27 साल रह के ये साबित करा है कि वो इस घर का सबसे लायक, सबसे होनहार बेटा है। बात करे आप फालतू नहीं, बस बहस के लिए बहस कर रहे हैं। मम्मी, 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 आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और आप लोग प्लीज मेरे वजह से मत लड़िए। वैसे भी पापा आज अचानक से मुझ पर भरोसा तो करेंगे नहीं, इन्होंने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था ना। कोई बात नहीं। वंश, हल पीली मूंगी, उसमें लहसुन का तड़का। वंश भाई सा मासा को रहे भड़का, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हमारे पापा सा की मेहनत की कमाई इन्हें हड़पने नहीं दूंगी। मासा पहले एक बार मारी बात। बस, ये बात मेरे पति और मेरे बेटों के बीच में है। तू बता वीर, तुझे तो पता है ना कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करती। तू जानता है ना कि मैं ये क्यों कर रही हूँ? तू तो समझता है ना मुझे? तुझे लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ? मैं गलत कर रही हूँ तो बता दे। ना आज तक आपने कभी कोई गलत फैसला लिया है और ना आप कभी ले सकते। आपने जब भी कोई फैसला लिया है तो वो फैसला इस परिवार की बेहतरी के लिए, इस घर की बेहतरी के लिए ही साबित हुआ। अगर आपने फैसला लिया है तो मुझे आपके फैसले पर और अपने भाई वंश पर पूरा भरोसा है। ओले, लेकिन ये वंश भाई सा किसी के भरोसे के लायक ही ना है थानेदार साहब। जब इससे पिछली बार आप लोगों ने ये सारी संपत्ति, ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें मेरे नाम करने का फैसला सुनाया था, तब भी मैंने हाँ सिर्फ इसलिए बोली थी क्योंकि ये बात आप और पापा कह रहे थे। और अब भी आपकी बात सर आंखों पर ही रहेगी माँ। अगर आपकी गोद में मुझे 2 पल के लिए सर रखकर सुकून मिल जाए तो बस इस वीर के लिए उतना ही काफी है।
और आज तक कभी किसी माँ ने अपने बेटे के लिए गलत फैसला नहीं लिया, अपने परिवार के लिए गलत फैसला नहीं लिया। ठीक है? तू जानता है ना, इसीलिए तू मेरा सबसे प्यारा बेटा है। और वंश, मैं भाई हूं तुम्हारा, ये बात तो मुझे भी कह सकते थे। सिर्फ ये संपत्ति की अपनी कमाई हुई हर एक चीज मैं तुम्हारे नाम कर देता, बस कह देते। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे परिवार में सुख शांति चाहिए और प्यार चाहिए, बस। इसलिए माँ, पापा, अरे पापा सुनिए, आप मेरी बात सुनिए तो सही, सुनिए। कुछ गलत नहीं हो रहा पापा, वंश हमारे घर का तो हिस्सा है, हमारा भाई है, आपका बेटा है। संपत्ति कहीं बाहर थोड़ी जा रही है, इसी घर में है पापा। आप कल ही कागजात तैयार करवा लीजिए, मैं कल पेपर साइन कर दूंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम सब साथ मिलकर रहें और प्यार से रहें, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और थानेदार साहब एक बार हमारी बात सुनिए। बोल बोल। अगर ये सारी संपत्ति वंश के पास चली जाती है और फिर उसको अपनापन लगता है तो यही सही। हमारा भाई है, जैसा वो चाहेगा वैसे ही होगा। पापा, मैं पेपर साइन करने के लिए तैयार हूं, मुझे प्लीज कर, बस बस। हे हमारे खाटू श्याम जी, बस कल तक का समय है हमारे पास वंश भाईसा के खिलाफ सबूत छुटाकर उन्हें डराने का, ताकि वो सही रास्ते पर चले। एक बार वो सुधर जाए तो फिर थानेदार साहब के साथ मिलकर मैं सब खुद उनके नाम कर दूंगी। यस। क्या हुआ ध्रुव? हुकुम, लगता है टायर पंचर हो गया है, मैं देखता हूँ। एजेंट बेबी के प्लान के मुताबिक ठीक जगह पर गाड़ी पंचर हुई है, अब मेरी बारी। हे, बैठे रहना आराम से। बहुत हुई होशियारी, आप एजेंट बेबी की बारी। ध्रुव, जरा फोन पर चेक करो, आसपास कोई मैकेनिक है क्या? जाओ। तो वही छोरी है ना जिसने उस दिन ढाबे पे बैग छीना था? तुम इधर क्या कर रही है? मेंढक की तरह टर करना बंद कर और चल मेरे साथ। पुलिस यहाँ पे है और तुझे क्या लग रहा है ये जो टायर है ये खुद ब खुद पंचर हुई? मैंने पंचर की तेरे लिए। तुझे जेल जाना है क्या? तू जानता नहीं है एसीपी वीर को? चल। चल जल्दी, पंचर बनने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। चल चल। एक बार इस सस्ते सिंघम के पंजे से निकल लो, फिर इस नेगली से भी निपट लूंगा।
एजेंट बेबी रतन को अपनी बातों में बहलाने में कामयाब हुई। उस तो बात है एजेंट बेबी। वैसे कुछ तो बात है तुम में। है ना? वैसे मुझे भी नहीं लगा था कि मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। फिलहाल ऐसा समझो कि जलवा है वंश का। साम दाम दंड भेद सब में एक्सपर्ट हूं। बस एक बार ये सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम हो जाए फिर तो ऐश ही ऐश है। और हाँ, इस घर के मालिक बनने के बाद तुम्हें सबसे पहले एक काम करना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वीर और बुलबुल को इस घर से बाहर फेंकना। ऐसे चाहता तो मैं भी नहीं हूं कि वो एसीपी वीर और उसकी बड़बोली बुलबुल इस घर में रहे। 2 मिनट भी नहीं सुहाते वो दोनों मुझे। नाक में दम करके रखा है। पर डोंट वरी, एक बार सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाए तो ये दोनों तो घर से बाहर 100%। रतन पुलिस से बचकर भाग गया। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? रतन एसीपी वीर के शिकंजे से बच के भाग गया। नॉट पॉसिबल। कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये एसीपी से बच के भाग गया है, मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। भागा तो भागा, लेकिन गया कहाँ ये रतन? ये कौन सी जगह है और मन्ने यहाँ क्यों लेकर आई है? हाँ, अब कुछ बोलेगी या पीला चावल लेकर आऊं थारा मुंह फुलवाने के लिए? क्यों बचाया मन्ने? और है कौन तू? चेहरा दिखा अपना। चेहरा दिखा। थैंक यू बोल, बचाया है मैंने तुझे। ज्यादा बोला ना तो जैसे बचाया है ना वैसे ही फंसा दूंगी। चाहती क्या तुम्हारे से? सौदा। कैसा सौदा? ये हार थारे पास कैसे? तू चाहे तो इस हार का फायदा तू भी उठा सकता है। अभी ये हार मेरे पास है, लेकिन इसे बेचने में तू मेरी मदद कर और बन जा मेरा बिजनेस पार्टनर। मगर क्या? तूने वो कहावत तो सुनी होगी, 3 का खेल और पूरा बेड़ा करेगा। मतलब ये कि 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, जोड़ी ना हमेशा 2 लोगों की ही अच्छी होती है। इसलिए तू अपने वो क्या नाम है उसका, वंश, बिगड़े तीसरे साथी वंश को बोल दे बाय बाय और मुझसे हाथ मिला ले। मैं तन्ने जानता तक नहीं हूँ, मैं थारे से हाथ क्यों मिला? जानता तो तू वंश को भी नहीं, लेकिन उससे हाथ मिलाया ना तूने तो फिर। और तो खुद सोच, जिसने ये रानी हार चुराया उससे मैंने ये छीन लिया। कुछ तो बात होगी ना मुझ में, उससे हमेशा 2-4 कदम आगे ही रहूंगे मैं। तो सोच ले, तेरा ही फायदा है इसमें तो।
कैसा फायदा? पैसा और साथ ही साथ गारंटी। गारंटी? पुलिस के हाथ ना लगने की गारंटी। क्या आईपीएस वीर प्रताप सिंह उसकी नाक के नीचे से भगा के लाई हूं मैं तुझे। बाकी तो जितने हैं, उन्हें मैं ऐसे ऐसे निपटा दूंगी। वंश के साथ मेरी बात पहले ही हो चुकी है और थारे से हाथ मिला के मैं उसके साथ घपला नहीं कर सकता। गंदे धंधे के भी कुछ उसूल होते हैं और रतन चौहान अपने उसूलों का बहुत पक्का है। और वैसे भी थारे इस सौदे में मानने कोई फायदा नहीं नजर आ रहा। जा रहा हूं मैं। अरे ये तो जा रहा है, अब क्या करूं? कुछ भी करके मारी को रतन को अपनी टीम में करना होगा, वरना। बोल बोल। बोल बोल, वीर प्रताप सिंह लाके दूंगी मैं तुझे। पुरानी दुश्मनी है ना तेरी उसके साथ, मैं लाके दूंगी तुझे बुलबुल। मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट। बुलबुल, मारी ओल्ड बींदनी। पर तू बुलबुल के बारे में कैसे जानती है? सारी जांच पड़ताल करके आई है हमारे पास। मैं तुझे बुलबुल लाके दूंगी, लेकिन उसके बदले में वंश ने जितनी चोरियां की हैं उसके खिलाफ गवाही दे, और तब बनेगा तू मेरा पार्टनर। बोल, सौदा पक्का? अगर मंजूर है तो आज शाम 6 बजे पुराने गोडाउन के पास मिल। वहां मिल जाएगी तुझे तेरी ओल्ड बींदनी। यकीन कर मेरा, जैसे ही वंश का काम खत्म होगा सबसे पहले वो तेरा ही पत्ता काट देगा। अरे मेरी बात मान, उसका भाटा फोड़ दे और फिर ले जाए इस हार का 50-50 और तेरी ओल्ड बींदनी भी। मैं कुछ ना बताऊंगा। मैंने सोचने का टाइम दे, मैं घर जा रहा हूं। नाना, इसको ज्यादा समय ना दे सकती मैं। अगर इस बीच इसकी और वंश भाईसा की कोई भी बात हुई तो हमारे पूरे खेल का पलट फेर हो जाएगा। 2 मिनट, पूरे के पूरे 2 मिनट है तेरे पास। जो सोचना है इन 2 मिनट में सोच ले। वो क्या है ना, मेरा जो मूड है ना वो अजमेर के मौसम की तरह है, हमेशा बदलते रहता है। और अगर मेरा मूड बदल गया ना तो सौदा कैंसिल। Your time starts now. On your mark, get set, I go. खाटू श्याम जी, इस जड़ बुद्धि रतन को थोड़ी सी बुद्धि प्रदान कर दीजिए ताकि ये हमारे झांसे में फंस जाए। एक मिनट रुक। मन्ने, डील मंजूर है। सही फैसला लिया, पछताएगा नहीं।
पता नहीं इस रतन को क्या हो गया, ना तो मेरा फोन उठा रहा है ना ही मुझे कॉल बैक कर रहा है। अगर ये वीर के गिरफ्त से बचकर भागा है तो फिर ये क्या? यू आर अंडर अरेस्ट। तुम कहीं नहीं जा सकते।